हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज हम वापस आपके सामने हाजिर हैं एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस लेकर के। और आज जो डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चंस। हम सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग, ये दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। कई बार रिसर्च क्वेश्चंस को हाइपोथेसिस बोल देते हैं, हाइपोथेसिस को रिसर्च क्वेश्चंस बोल देते हैं। पर ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों को कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इन ऑर्डर टू असेस योर रिसर्च नॉलेज काफ़ी सारे लोग आपसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ becoming a research scholar, you should have the basic understanding, you should have the basic knowledge about these two terms, the difference between these two terms, so that आपको embarrassment फील ना हो और सामने वाले को भी समझ में आए कि हाँ इस इंसान को कुछ आता है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंटरव्यूज़ में एक बेसिक क्वेश्चन जो है, अगर आपका नहीं सही हो पाता है या आप उसका आंसर नहीं कर पाते हो, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे पता होना चाहिए था पहले, तो फिर वहाँ से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको बिल्कुल हर एक चीज़, जो ऐसे वर्ड्स मुझे लग रहे हैं कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंटरव्यू, और यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दीज टू टर्म्स। तो ये सब जो है डिफरेंसेस के रूप में मैं आपके सामने वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको टाइमली मिल जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियोस पीडीएफ्स वहाँ मिल जाती हैं, आप उसको देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो आप। और सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स और वीडियोस एक कलेक्टिव मैनर में मिल जाएंगे, जिससे आप लोग को ईजिली सारी पीडीएफ्स और वीडियोस आप उसको पढ़ सको। चलिए अब आइस ब्रेकिंग सेशन कर लेते हैं एज यूजुअल, बिकॉज गैगने जी ने टीचिंग एप्टीट्यूड में बोला हुआ है कि ऑलवेज स्टार्ट योर लेक्चर विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। तो हम उसको प्रोसीड करते हैं। मैंने 2 रिसर्च पेपर बनाए हुए हैं। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से कोशिश करता हूँ बताने की, जिससे आप जल्दी रिलेट कर पाओ। एक मैंने रिसर्च पेपर बनाया है मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और एक मैंने रिसर्च पेपर दूसरा बनाया हुआ है द डेथ ऑफ इंडियाज कॉफ़ी मैग्नेट मिस्ट्री अनरिवील्ड। ये 2 अलग अलग रिसर्च पेपर हैं। इन दोनों रिसर्च पेपर में, एक रिसर्च पेपर में मैंने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं और एक रिसर्च पेपर में मैंने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या ज़रूरत पड़ी, क्या क्राइटेरिया था, कहाँ हाइपोथेसिस बनाना है, कहाँ रिसर्च क्वेश्चंस बनाना है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। जो मेरा ये पहला वाला रिसर्च पेपर था मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसमें मेजरिंग इवैल्यूएटिंग वर्ड आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव डाटा के साथ खेलेंगे और हाइपोथेसिस बनाएंगे। मैंने 2 हाइपोथेसिस बनाए, नल एंड ऑल्टरनेटिव। नल बोला कि नहीं नहीं, जो मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है यूनाइटेड स्टेट्स की कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर इंक्रीज नहीं हुई है। और ऑल्टरनेटिव क्या बताया कि नहीं, इंक्रीज हुई है मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस यूनाइटेड स्टेट्स की कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर। ये 2 मैंने ऑल्टरनेटिव्स, नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मैं आगे जा कर के मेरे टेंटेटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। और यहाँ पे मैं क्वांटिटेटिव डाटा यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो ये समझ पा रहे होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में मुझे बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा। जैसे कि जीडीपी हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया। जो कॉमर्स वाले हैं या जो मैनेजमेंट वाले हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है उनको पता होगा ये चीज़। अर्निंग यील्ड हो गया, नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट हो गया। ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटाज है। इन सब क्वांटिटेटिव डाटा को, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत आते हैं, और अगर ये पॉजिटिव हैं और ये ग्रो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपेरेटिव टू प्रीवियस ईयर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस जो है वो यूज़ कहाँ हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाइपोथेसिस जो है वो यूज़ हो रहा है कहाँ पे, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ में। मैं एक एक करके आपके पास आऊँगा, पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में आप समझ लीजिए कि जब आपका रिसर्च पेपर या जो भी रिसर्च वर्क आप करने वाले हो, इट इज़ मोस्टली क्वांटिटेटिव इन नेचर, जहाँ पे आपको नंबर के साथ खेलना है, जो कि मेजरेबल है, या ये सब चीज़ें आपको करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो वहाँ पे आप फ्रेम करते हो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ कहाँ अप्लाई होता है, हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़, है ना, जहाँ पे क्वांटिटेटिव है, डिडक्टिव रिसर्च में हम जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब अपन बात करें हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि एजुकेटेड गेस है अबाउट व्हाट हैपेंस इन एक्सपेरिमेंट। ये गेस वर्क होता है ना, टेंटेटिव
स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, नहीं वाला बताता है नल, और बढ़ सकती है पॉजिटिव स्टेट बताता है आपको ऑल्टरनेटिव। अब क्या है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज मैं फिलोसफी का होता, मैं हिस्ट्री का होता, या मैं कोई और सब्जेक्ट का होता, इंग्लिश का होता, तो क्या मैं ये रिसर्च प्रोसीड कर सकता था जहाँ पे मुझे जीडीपी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, इन्फ्लेशन रेट और ये सब चीज़ें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुझे इसकी नॉलेज है, मैं नेट पे पढ़ चुका हूँ, मैं सेट में पढ़ चुका हूँ, मैं एमकॉम में पढ़ चुका हूँ, मैं बीकॉम में पढ़ चुका हूँ, मेरी 11th 12th में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, मुझे इकोनॉमिक्स की पूरी नॉलेज है। ठीक है, तो जब आपके पास नॉलेज होती है और जब आप उस नॉलेज को यूज़ करके आप आगे जा करके कुछ रिसर्च करते हो, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करते हो विद द हेल्प ऑफ टी टेस्ट, एफ टेस्ट, या जो बहुत सारे टेस्ट हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हुए हैं, तब हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, और उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, उसके अंदर हम बनाते हैं हाइपोथेसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। पहली चीज़ तो ये गेस वर्क होता है, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है विच नीड्स टू बी प्रूवन इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, ये हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आप कुछ आपके पास नॉलेज है तभी आप आगे जा करके कोई चीज़ ढूंढ सकते हो, तभी आप कोई अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई कर सकते हो कि इसको एक्सेप्ट करना, नल को एक्सेप्ट करना है, ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करना है। और तीसरी चीज़, hypothesis is mainly framed in case of quantitative research studies। deductive research में हम basically hypothesis बनाते हैं जिसमें हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है आगे जा करके with the help of various research methods we have to prove whether we have to accept null hypothesis or we have to reject null hypothesis। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी वाली रिसर्च के ऊपर जो मैंने आपको बताया था। वो क्या था, द डेथ ऑफ इंडियाज कॉफ़ी मैग्नेट मिस्ट्री अनरिवील्ड। हम सब जानते हैं कि सीसीडी जो है, उनके जो फाउंडर हैं वीजी सिद्धार्थ जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च आई जस्ट ट्राइड, जब ये घटना हुई थी तब जो है मैंने ये रिसर्च पेपर बनाया था। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स में मैंने बात किया था, जैसे कि मैंने बताया था कि क्या कारण था उसके पीछे कि उन्होंने सुसाइड किया, डेट बर्डन था, या टैक्स टेररिज्म से वो प्रभावित थे, या कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ कमी थी, और ये सब चीज़ें मैंने की। पर यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो मैंने फ्रेम किया था वो थे रिसर्च क्वेश्चंस। बिकॉज यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों ने प्रपोजल में बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, रिसर्च प्रपोजल में आप लोगों ने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं, इन दी सेम वे यहाँ पे भी जो ये रिसर्च है मेरी, इसमें मैंने हाइपोथेसिस भी बनाया था। बिकॉज माई रिसर्च इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव एंड लेस ऑफ क्वान्टिटेटिव। मेरे क्वेश्चन थे यहाँ पे, अगर आप मेरे रिसर्च पेपर देखोगे तो उसमें मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए थे। इज डेट बर्डन इज द रीजन बिहाइंड committing suicide? Is VG Siddhartha is affected by tax terrorism? Question mark. Is the capital structure is not that much effective or it is not optimum? तो ऐसे मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए थे कि हाइपोथेसिस नहीं हुए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, दीज आर रिसर्च क्वेश्चंस। इसीलिए आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप प्रपोजल सबमिट करते हो तो आप लोग रिसर्च क्वेश्चंस यहाँ पे करते हो। रिसर्च क्वेश्चंस मीन्स इट इज़ योर रिसर्च gaps that you are going to on the basis of which you are going to do your रिसर्च, राइट। तो रिसर्च क्वेश्चंस क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चंस हम यूज़ तब करते हैं जब हमारा रिसर्च वर्क या हमारा रिसर्च पेपर जो होता है इट इज़ मोर ऑफ क्वालिटेटिव एंड लेस ऑफ क्वांटिटेटिव। मैंने भी न्यूमेरिकल फॉर्म्स टर्म्स लिए हैं, डेट का परसेंटेज बताया है, कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ से लिया था, कितना इक्विटी से था, कितना प्रेफरेंस से था, ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं। पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर आप मेरा रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों को इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक्चुअली में एंड में जो मेरा रिसर्च क्वेश्चंस थे और उसमें मैंने एक पॉइंट और लास्ट में ऐड किया था, वो बता दूँ कि व्हाट एंटरप्रेन्योर लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, है ना। तो ये फिर आगे जा करके मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की थी और मैंने बताया था कि कौन कौन से एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वीजी सिद्धार्था इज ए एंटरप्रेन्योर, तो क्या क्या हमें लेसन सीखने चाहिए और किस तरीके से हमें लेसन्स बहुत सारे देखिए आपको, है ना, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, गो स्लो एंड स्टडी, और ये सब चीज़ें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो मैंने फाइंड आउट किए थे। तो रिसर्च क्वेश्चंस कब यूज़ करते हैं, रिसर्च क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं व्हेन आवर रिसर्च इज मोर ऑफ क्वालिटेटिव एंड लेस ऑफ क्वांटिटेटिव। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन देयर इज अ लिटिल प्रीवियस रिसर्च ऑन दी सब्जेक्ट। ठीक है, जब आपको पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं, आप कुछ यहाँ पे ढूंढने वाले हो, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर रहे हो जिससे आपकी नॉलेज
इंक्रीज हो, जिससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेजेबल समझने को मिले। मेरे अंदर भी ये एक होती है। आजकल भी देखो कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो केसेस आ रहे हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें एक तरीके से रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं कि क्या रीज़न था वो डिप्रेशन में था, या जो भी XYZ रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और फिर उसके ऊपर क्वालिटेटिव स्टडी की जा रही है और फिर आगे जा करके विक्टिम जो है जिसने ये किया है काम वो सामने आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारी जो है एक तरीके से इंक्वायरी हम लोग कर रहे हैं, जिससे आगे जा कर के हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस इंसिडेंट, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड रिसर्च क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी क्लियर एंड कंसाइज। आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्लियर और कंसाइज होने चाहिए, जिससे आगे जा कर के आपको पता हो कि ये क्वेश्चन है और इसके मुझे आंसर्स ढूंढने विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिसर्च मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में भी लिखा हुआ है कि अ रिसर्च क्वेश्चन इज द क्वेश्चन अ रिसर्च स्टडी सेट्स टू आंसर। आपको बोल दिए हैं ये क्वेश्चन है, फिर इसको आपको इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन यूज़ करते हैं जब आपकी रिसर्च वर्क मोर ऑफ क्वालिटेटिव होती है और लेस ऑफ क्वांटिटेटिव होती है। पर हाइपोथेसिस की बात करें तो वहाँ पे जब आपके पास नंबर्स, कैलकुलेशंस, ये सब चीज़ें होती हैं, तब आपको जो है क्वांटिटेटिव डाटा होता है आपके पास, तब आपको यूज़ करना पड़ता है, तब आप बनाते हो हाइपोथेसिस। वहाँ पे आप रिसर्च क्वेश्चंस नहीं बनाते, बिकॉज आपको प्रूव करना होता है कि ना हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। चलिए अब डिफरेंस समझ लेते हैं। मैंने आपको पूरा इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। हाइपो डेफिनेशन क्या है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रिडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना हम कि मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, फिर तो रिसर्च मेथड हम लगाएंगे, हम टोटल फैक्टर, प्रोडक्टिविटी, GDP वगैरह देखेंगे, है ना, अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे हम अपने जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है उसको हम जस्टिफाई कर पाएँ, हमारा जो हमने जो प्रिडिक्ट किया है उसको हम सपोर्ट कर पाएँ, राइट। तो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में। और रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, इट इज़ द क्वेश्चन अ रिसर्च स्टडी सेट्स टू आंसर। जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं जिससे आप लोग क्या करो उसका आंसर दे सको। तो ये डिफरेंस होता है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन का। एंड दिस इज बेसिकली वी कैन से डेफिनेशन ऑफ इट कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना रिसर्च एप्टीट्यूड में कि हाइपोथेसिस क्या होता है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स की मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट है वो पिछले साल के कंपेरेटिवली इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं पिछले साल से अपने करंट ईयर का। चलिए नेचर, हाइपोथेसिस प्रिडिक्टिव इन नेचर, हम प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। हमारा नल भी सही हो सकता है, नल गलत भी हो सकता है, बिकॉज वी आर प्रिडिक्टिंग हियर। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा कि अभी हम अपने मेथड्स यूज़ करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पे डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट के साथ, देन वी आर गोइंग टू अराइव एट ए कंक्लूजन। वेयरएज रिसर्च क्वेश्चन इज इनक्विजिटिव इन नेचर, मतलब यहाँ पे इंक्वायरी, मैंने बताया था ना कि इंक्वायरी हम करते हैं जिससे हमें कोई ना कोई नॉलेज गेन हो सके, है ना। यहाँ पे हम इंक्वायर कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ क्वालिटेटिव। Next, existing research. Hypothesis can be used if there is a significant knowledge or previous research on the subject. जब आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है या उसके ऊपर पीछे काफ़ी सारी जो है रिसर्च हो चुकी हैं। ठीक है, मैंने भी क्या किया था, पहले लिटरेचर रिव्यू किया था। लिटरेचर रिव्यू में मुझे कैसे पता चला कि मुझे टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यूज़ करना है या मुझे इन्फ्लेशन रेट निकालना है। इससे पहले पिछले सालों की किसी ने निकाली थी, किसी ऑथर ने निकाली हुई थी कि पिछले साल जैसे कि 2017-18 की मैंने निकाली है कि 2017 की कंपेरेटिवली 2018 में कितना ग्रोथ हुआ है। किसी ने निकाली थी 2016 और 2017 की। मैंने क्या किया, डाटा चेंज हो गए, प्रोसेस मैंने सेम अप्लाई किया और फिर मैं निष्कर्ष पे आ गया कि 17 के कंपेरेटिवली में 18 में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्रीवियस रिसर्च हुई थी जिसके बेसिस पे मैंने आगे जाकर के अपनी फर्दर रिसर्च की। इसलिए हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं। रिसर्च क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड इफ देयर इज अ लिटिल प्रीवियस रिसर्च ऑन द क्वेश्चन। अरे भाई यहाँ तो इंक्वायरी कर रहे हो, आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है, तभी तो यहाँ पे आप इंक्वायरी कर रहे हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, और ये क्वालिटेटिव में यूज़ होता है मोस्टली। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आ ही गया। हाइपोथेसिस मेनली यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव स्टडीज। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फिर आप उसको मैनिपुलेट करते हो इंडिपेंडेंट को, उसके इफेक्ट डिपेंडेंट में देख रहे होते हो, और एक्सटर्नल्स, कंफाउंडिंग, जितने भी एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उन सबको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पर रिसर्च क्वेश्चन का भी यूज़ होता है। रिसर्च क्वेश्चन कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडीज़, मतलब इट इज़ दोनों में यूज़ हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा जो रिसर्च पेपर था ये CCD वाला, इसमें मैंने जो अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे उसमें मैंने डेट का भी पूरा स्ट्रक्चरिंग की हुई है। उसमें मैंने टैक्स बर्डन जो था उनके ऊपर वो भी मैंने कैलकुलेट किया, मतलब क्वांटिटी वहाँ पे भी है। पर मेरा रिसर्च क्वेश्चन, मेरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च का कुछ और था। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि क्या रीज़न था और कैसे हम एंटरप्रेन्योर लेसन्स ले सकते हैं इस इंसिडेंट को लेकर के। ठीक है, तो मुझे अपने आंसर फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे डाटा यूज़ करना पड़ेगा,
न्यूमेरिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, पर मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो इट इज़ मोर ऑफ क्वालिटेटिव। और यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ भी रिसर्च क्वेश्चन आप यूज़ कर सकते हो, पर मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव स्टडीज़। वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च क्वेश्चंस। क्वांटिटेटिव में बेसिकली हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। यूज़ रिसर्च क्वेश्चंस आप बोथ में कर सकते हो, क्वांटिटेटिव में भी और क्वालिटेटिव में भी। आउटकम्स, हाइपोथेसिस डज नॉट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ आउटकम्स। बहुत ज़्यादा आउटकम नहीं आते, दो ही तो बनाए हैं आपने, नल और ऑल्टरनेटिव, तीसरा तो बना ही नहीं है, तो दो में से कोई एक्सेप्ट होगा कोई रिजेक्ट होगा। पर यहाँ पे भैया बड़े सारे क्वेश्चन आ सकते हैं रिसर्च क्वेश्चंस में, क्योंकि आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी में तो धीरे धीरे पत्ते खुलते जाएंगे, तो आपको ऐसे से आपको नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है, सो अब हम लोग एक समरी आपके सामने दी हुई है, ये जितना भी हमने पढ़ा है आप इसको पॉज करके इसको समझ सकते हो कि क्या क्या मैंने डिस्कशन किया एक शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से, जिससे आपको बार बार जो है पीडीएफ देखनी ना पड़े और आप शॉर्ट तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सको। तो ये मैंने आज एक वीडियो बनाया था। मेरे लिए मुझे शुरुआत में तो लग रहा था कि हाँ ये मुश्किल होगा, बिकॉज हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस हम मैं भी इनफैक्ट ये समझता था कि काफ़ी हद तक इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, पर फिर जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा और मैंने इसको फाइंड आउट किया, तो मुझे पता चला कि नहीं, देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज, जो कि मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू डू रिसर्च इन फ्यूचर एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ रिसर्च स्कॉलर। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोस में बनाता रहूँगा डिफरेंसेस की, और आगे जा करके एमसीक्यूज़ भी लाऊंगा, जिससे आप लोग की और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर यू वैल्यूएबल टाइम। ऐसे वीडियोस देखते रहिए। हैव ए वेरी नाइस डे अहेड।